हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 के 10वीं बोर्ड में ये 3 मोस्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों स्टोरीज बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें। बोर्ड में ये तीनों स्टोरियों की आने की ज़्यादा संभावना है। साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये स्टोरीज़ आपको कैसी लगी, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम चलते हैं हमारी 2025 अंग्रेजी बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी 2025 के 10वीं बोर्ड में ये कहानियाँ किस प्रकार आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम शुरू करते हैं हमारी ये स्टोरीज़। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम शुरू करते हैं हमारी ये कहानियाँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अ कैप सेलर एंड मंकीज, सेकेंड स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ, थर्ड स्टोरी है अ बैड कंपनी। इस बार 10वीं बोर्ड अंग्रेजी परीक्षा में 2025 के पेपर में ये कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन तीनों स्टोरीज़ को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली स्टोरी है प्यारे विद्यार्थियों, अ कैप सेलर एंड मंकीज, टोपी विक्रेता और बंदर। बहुत सरल स्टोरीज है, आप चाहे तो पैराग्राफ में कर सकते हैं, चाहे तो आप स्टोरी पॉइंटों में लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब हम शुरू करते हैं अ कैप सेलर एंड मंकीज, टोपी विक्रेता और बंदर। वंस देयर वॉज अ कैप सेलर, एक बार एक टोपी विक्रेता था। वंस देयर वॉज अ कैप सेलर, एक बार एक टोपी विक्रेता था। ही सोल्ड हिज कैप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज, वह अपनी टोपियों को गांव गांव बेचता था। ही सोल्ड हिज कैप्स फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो अपनी टोपियों को गांव गांव बेचता था। वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहा था। थ्रू का मतलब में से। वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहा था। ही वॉज टायर्ड सो ही ले डाउन अंडर ए ट्री, वो थक गया इसलिए वो एक पेड़ के नीचे सो गया। ही वॉज टायर्ड सो ही ले डाउन अंडर ए ट्री, वो थक गया इसलिए वो एक पेड़ के नीचे सो गया। There were some monkeys on that tree, उस पेड़ पर कुछ बंदर थे, उस पेड़ के ऊपर कुछ बंदर थे। There were some monkeys on that tree. They came down from the tree and took away all the caps one by one. वे पेड़ से नीचे उतरे और सारी टोपियां एक एक करके ले गए। They came down from the tree and took away all caps one by one. वे पेड़ से नीचे उतरे और सारी टोपियां एक एक करके ले गए। आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वॉक अप, कुछ समय बाद टोपी विक्रेता जगा। आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वॉक अप, कुछ समय बाद टोपी विक्रेता जगा। ही फाउंड हिज कैप्स मिसिंग, उसने अपनी टोपियों को खोया हुआ पाया। मिसिंग का मतलब खोया हुआ। ही फाउंड हिज कैप्स मिसिंग, उसने अपनी टोपियों को खोया हुआ पाया। ही सडनली लुक्ड अप द ट्री, उसने अचानक पेड़ के ऊपर देखा। सडनली का मतलब अचानक, उसने अचानक पेड़ के ऊपर देखा। ही सडनली लुक्ड अप द ट्री, ही सो दैट द मंकीज वर वियरिंग हिज कैप्स, उसने देखा कि बंदर उसकी टोपियां पहने हुए थे। वियरिंग का मतलब पहने हुए। ही सो दैट द मंकीज वर वियरिंग हिज कैप्स, उसने देखा कि बंदर उसकी टोपियां पहने हुए थे। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना सोची। थॉट ऑफ का मतलब सोची। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना सोची। ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। थ्रू का मतलब फेंक दी। थ्रो थ्रू थ्रोन। ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। द मंकीज कॉपीड हिम, बंदरों ने उसकी नकल की। कॉपीड का मतलब नकल की। द मंकीज कॉपीड हिम, बंदरों ने उसकी नकल की।
दे थ्रू ऑल द कैप्स ऑन द ग्राउंड, उन्होंने सारी टोपियां जमीन पर फेंक दी। दे थ्रू ऑल द कैप्स ऑन द ग्राउंड, उन्होंने सारी टोपियां जमीन पर फेंक दी। द कैप सेलर कलेक्टेड हिज कैप्स एंड वेंट अवे, टोपी विक्रेता ने अपनी टोपियां एकत्रित की और चला गया। द कैप सेलर कलेक्टेड हिज कैप्स एंड वेंट अवे, टोपी विक्रेता ने अपनी टोपियां एकत्रित की और चला गया। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में मॉरल लिखना बहुत आवश्यक है। इसका मॉरल है विजडम इज ग्रेटर देन पावर, यानी शक्ति से बुद्धि बड़ी है। विजडम का मतलब बुद्धि और पावर यानी शक्ति, यानी शक्ति से हमेशा बुद्धि बड़ी है। विजडम इज ग्रेटर, ग्रेटर यानी बड़ी, विजडम इज अ ग्रेटर देन पावर। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी थी अ कैप सेलर एंड मंकीज। अब हमारी अगली स्टोरी आ रही है संगठन में शक्ति है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी बहुत सरल है, आप इन्हें लिखकर याद कर लीजिए। आपके 6 मार्क्स के बोर्ड में ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आशा करता हूं कि इस बार 2025 के बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। हम शुरू करते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है। वंस देयर वर 4 बुल्स, एक बार 4 बैल थे। वंस देयर वर 4 बुल्स, एक बार 4 बैल थे। दे वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, वे स्वस्थ और ताकतवर थे। दे वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, वे स्वस्थ और ताकतवर थे। दे ऑलवेज लिव टुगेदर, वे हमेशा साथ साथ रहते थे। टुगेदर का मतलब साथ साथ। दे ऑलवेज लिव्ड, लिव्ड यानी रहते थे। दे ऑलवेज लिव्ड टुगेदर, वे हमेशा साथ साथ रहते थे। वन डे दे वर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, एक दिन वे एक खेत में चर रहे थे। ग्रेजिंग का मतलब चरना। वन डे दे वर ग्रेजिंग इन अ फील्ड, एक दिन वह खेत में चर रहे थे। अ लॉयन शो देम ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक शेर ने उन्हें खेत में चरते हुए देखा। अ लॉयन शो देम ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक शेर ने उन्हें एक खेत में चरते हुए देखा। इट वांटेड टू ईट देम, वो उन्हें खाना चाहता था। इट किसके लिए आता है? जानवरों के लिए ईट आता है। इट वांटेड टू ईट देम, वो उन्हें खाना चाहता था। बट इट कुडंट किल देम इन यूनियन, लेकिन वो उन्हें संगठन में नहीं मार सकता था। बट इट कुडंट किल देम इन यूनियन, लेकिन वो उन्हें संगठन में नहीं मार सकता था। इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। इट वेंट टू वन बुल एंड सेड, वह एक बैल के पास गया और कहा। इट वेंट टू वन बुल एंड सेड, वह एक बैल के पास गया और कहा। क्या कहा? यू आर वेरी हैंडसम सो योर अदर फ्रेंड्स जेलस यू, तुम बहुत सुंदर हो इसलिए तुम्हारे दूसरे साथी तुमसे ईर्ष्या करते हैं। और उसने बैल से क्या कहा? यू आर वेरी हैंडसम सो योर अदर फ्रेंड्स जेलस यू, तुम बहुत सुंदर हो इसलिए तुम्हारे दूसरे साथी तुमसे जेलस यानी ईर्ष्या करते हैं। स्पेलिंग इजी है, JEALOUS, जेलस यानी ईर्ष्या। दे ऑलवेज ईट फ्रेश ग्रास एंड लिव बैड फॉर यू, वे, ध्यान रखना ये हिंदी गलत छप गई है, वे हमेशा ताज़ा घास खाते हैं और खराब घास तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। दे ऑलवेज ईट फ्रेश ग्रास एंड लिव बैड फॉर यू, वे हमेशा ताज़ा घास खाते हैं, लिव यानी छोड़ना, एंड लिव बैड फॉर यू, और बुरी घास यानी खराब घास तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। द फूलिश बुल बिलीव्ड इन इट, मूर्ख बैल ने उस पर, शेर पर विश्वास कर लिया। बिलीव्ड यानी विश्वास कर लिया। द फूलिश बुल बिलीव्ड इन इट, मूर्ख बैल ने उस पर विश्वास कर लिया। नेक्स्ट डे इट वेंट टू ग्रेज अलोन, अगले दिन वो चरने के लिए अकेला गया। नेक्स्ट डे इट वेंट टू ग्रेज, ग्रेज यानी चरना। नेक्स्ट डे इट वेंट टू ग्रेज अलोन, अगले दिन वो चरने के लिए अकेला गया। द लॉयन सो इट अलोन ग्रेजिंग एंड किल्ड इट, शेर ने उसे अकेले चरते हुए देखा और उसे मार दिया। द लॉयन सो इट अलोन ग्रेजिंग एंड किल्ड इट, शेर ने उसे अकेला चरते हुए देखा और उसे मार दिया। नेक्स्ट डे द लॉयन वेंट टू अदर बुल एंड सेड सेम थिंग, अगले दिन से दूसरे बैल के पास गया और वही बात कही। सेम थिंग का मतलब वही बात।
द अदर बुल डिड सेम मिस्टेक, दूसरे बैल ने भी वही गलती की। द अदर बुल डिड यानी की, मिस्टेक यानी गलती, सेम यानी वही। द अदर बुल डिड सेम मिस्टेक, दूसरे बैल ने भी वही गलती की। इट ऑल्सो वेंट टू ग्रेज अलॉन नेक्स्ट डे, वो भी अगले दिन चरने के लिए अकेला गया। इट ऑल्सो वेंट टू ग्रेज अलॉन नेक्स्ट डे, वो भी अगले दिन चरने के लिए अकेला गया। द लॉयन सो इट अलॉन एंड किल्ड इट, शेर ने उसे अकेला देखा और उसे मार दिया। द लॉयन सो इट अलॉन एंड किल्ड इट, शेर ने उसे अकेला देखा और उसे मार दिया। थस इट किल्ड ऑल बुल्स वन बाय वंस, इस प्रकार से शेर ने सारे बैलों को एक एक करके मार दिया। थस का मतलब इस प्रकार से, थस इट किल्ड ऑल बुल्स वन बाय वन, इस प्रकार से शेर ने एक एक करके सारे बैलों को मार दिया। प्यारे विद्यार्थियों, इस स्टोरी से क्या मॉरल है, क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है। अगर बैल एक साथ रहते तो शेर उन्हें कभी नहीं मार सकता था, लेकिन जब वो अलग अलग हो गए, जब उनका संगठन टूट गया, तो शेर ने आसानी से उन्हें एक एक करके मार दिया। तो हमेशा संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है, इसलिए हमेशा संगठन में रहना चाहिए। अगली स्टोरी है प्यारे विद्यार्थियों, बुरी संगति, बैड कंपनी। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बैड कंपनी, बुरी संगति। चलते हैं, हम शुरू करते हैं हमारी ये स्टोरी, अ बैड कंपनी। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन, अपनी राय जरूर लिखें, ताकि हमें मालूम हो कि ये कहानी आपको कैसी लगी। हम शुरू करते हैं, अ बैड कंपनी, एक बुरी संगति। ध्यान रखना, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बुरी संगति। वंस देयर वॉज अ फार्मर, एक बार एक किसान था। वंस देयर वॉज अ फार्मर, एक बार एक किसान था। ही हैड ए सन, उसके एक लड़का था। ही हैड अ सन, उसके एक लड़का था। वंस ही फेल इनटू ए बैड कंपनी, एक बार वो बुरी संगति में पड़ गया। फेल इनटू नहीं, पड़ गया, गिर गया। वंस ही फेल इनटू अ बैड कंपनी, एक बार वो बुरी संगति में पड़ गया। हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू लीव बैड कंपनी, उसके पिता ने उसे बुरी संगति छोड़ने की सलाह दी। एडवाइज्ड का मतलब सलाह दी, उसके पिता ने उसे बुरी संगति छोड़ने की सलाह दी। हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू लीव बैड कंपनी, बट ही नेवर लिसन टू हिज फादर, लेकिन उसने अपने पिता की कभी नहीं सुनी। नेवर का मतलब कभी नहीं, और लिसन का मतलब सुनी। बट ही नेवर लिसनड टू हिज मदर, लेकिन उसने अपने पापा की कभी नहीं सुनी। बट ही नेवर लिसन टू हिज फादर। द फार्मर वॉज वेरी सैड अबाउट हिज सन, किसान अपने बेटे के बारे में बहुत दुखी था। द फार्मर वॉज वेरी सैड अबाउट हिज सन, किसान अपने बेटे के बारे में बहुत दुखी था। वन डे ही थॉट ऑफ ए प्लान, एक दिन उसने एक योजना सोची। वन डे ही थॉट ऑफ ए प्लान, एक दिन उसने क्या सोची? योजना। इट वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ बास्केट ऑफ फ्रेश एप्पल्स, वो बाजार गया और एक ताज़ा सेबों की टोकरी खरीदी। ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट यानी खरीदी। ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट ए बास्केट ऑफ फ्रेश एप्पल, बास्केट किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? टोकरी। ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ बास्केट ऑफ अ फ्रेश एप्पल, वो बाजार गया और एक ताज़ा सेबों की टोकरी खरीदी। ही ऑल्सो बॉट ए रॉटन एप्पल, उसने एक सड़ा हुआ सेब भी खरीदा। रॉटन का मतलब सड़ा हुआ। ही ऑल्सो बॉट ए रॉटन एप्पल, उसने एक सड़ा हुआ सेब भी खरीदा। ही ऑल्सो बॉट ए रॉटन एप्पल। ही पुट द रॉटन एप्पल विद द फ्रेश एप्पल, उसने वो सड़ा हुआ सेब ताज़ा सेब के साथ रख दिया। पुट इन रखना, पुटिंग। ही पुट द रॉटन एप्पल विद द फ्रेश एप्पल्स, उसने वो सड़ा हुआ सेब ताज़ा सेब के साथ रख दिया। ही कॉल्ड हिज सन एंड आस्क्ड हिम टू पुट द बास्केट ऑफ द एप्पल्स इन द रूम, उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे वो सेबों की टोकरी को कमरे में रखने को कहा। ही कॉल्ड हिज सन, कॉल्ड यानी बुलाया। ही कॉल्ड हिज सन एंड आस्क्ड हिम टू पुट द बास्केट ऑफ एप्पल्स इन द रूम, उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे वो सेबों की टोकरी को कमरे में रखने को कहा। हिज सन पुट द बास्केट इन द रूम, उसके बेटे ने वो टोकरी कमरे में रख दी। हिज सन पुट द बास्केट इन द रूम,
उसके बेटे ने वो टोकरी कमरे में रख दी। आफ्टर फ्यू डेज ही आस्क्ड हिज सन टू ब्रिंग द बास्केट ऑफ एप्पल्स। कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे को सेवों की टोकरी को लाने को कहा। आफ्टर फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद, आफ्टर फ्यू डेज ही आस्क्ड हिज सन टू ब्रिंग द बास्केट ऑफ एप्पल्स। कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे को सेव की टोकरी लाने को कहा। His son saw that all the apples had rotten. उसके बेटे ने देखा सारे सेव सड़े हुए थे। His son saw that all the apples had rotten. He asked his father the cause of rotten apples. उसने अपने पापा से सेवों के सड़ने का कारण पूछा। कोज का मतलब कारण। He asked his father the cause of rotten apples. उसने अपने पिता से सेवों के सड़ने का कारण पूछा। His father told him that one drop rotten apple could rot all fresh apple. उसके पिता ने उसे बताया कि एक सड़ा हुआ सेव सभी अच्छी सेवों को खराब कर सकता है। His father told him नहीं बताया। His father told him that one rotten apple सड़ा हुआ सेव, one rotten apple could rot all fresh apples. एक उसके पापा ने उसे बताया कि एक सड़ा हुआ सेब सभी ताज़ा सेबों को खराब कर सकता है। इन द सेम वे, उसी तरह से अ बैड फ्रेंड कुड स्पॉइल ऑल गुड फ्रेंड्स। इसी तरह से एक बुरा साथी सभी अच्छे साथियों को खराब कर सकता है। इन द सेम वे अ बैड फ्रेंड कुड स्पॉइल यानी खराब करना, ऑल गुड फ्रेंड्स। इसी तरह से एक बुरा मित्र सभी अच्छे मित्रों को खराब कर सकता है। He understood his father's advice and left the bad company from that day. वो अपने पिता की सलाह को समझ गया और उस दिन से उसने बुरी संगति छोड़ दी। Left का मतलब छोड़ दी। He understood his father's advice and left the bad company from that day. उसे अपने पिता की सलाह समझ में आ गई। Understood का मतलब समझ में आ गई। And left bad company from that day. और उस दिन से उसने बुरी संगति छोड़ दी। प्यारे विद्यार्थियों, इस स्टोरी का मॉरल है अलोन इज बेटर देन इन अ बैड कंपनी, यानी बुरी संगति से अकेला अच्छा। एक दोस्त हमेशा बुरी संगति से अकेला ही अच्छा है। अलोन इज बेटर देन इन अ बैड कंपनी, अलोन इज बेटर देन इन ए बैड कंपनी, बुरी संगति से अकेला अच्छा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये तीनों स्टोरी आपको कैसी लगी और आप 1 से 19 तक क्वेश्चन में आप कौन सा क्वेश्चन हमें पूछना चाहते हैं। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और बता दूं, अगला पेपर आपके बोर्ड में कैसा आएगा, मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर बनाया है। आप उसी पेपर को देखें, समझें और वो पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं अगले पेपर में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।